Hello everyone, this is Mansi from evidyati.in. Coming to question number 3, exercise 11.2. So now, in the third question we have find the missing values. आपके पास एक टेबल गिवन है जिसमें से कुछ वैल्यूज मिसिंग है. यहाँ पे मैंने सिर्फ पार्ट नंबर ए लिखा है. अभी यू कैन सी बेस गिवन है, हाइट गिवन नहीं है एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम गिवन है. सो ये तो क्लियर हो गया कि अगर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम गिवन है तो ये बेस ऑफ पैरेललोग्राम है एंड दिस इज दी हाइट ऑफ पैरेललोग्राम. सो नाउ अब हमें हाइट फाइंड करनी है. बेस हमारे पास है, एरिया हमारे पास है. सो वी स्टार्ट विद, लेट्स राइट द फॉर्मूला फर्स्ट. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू बेस मल्टीप्लाई हाइट. राइट नाउ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम गिवन है, सो उसको पुट कर देते हैं. दैट इज 246. ओके, इक्वल्स टू बेस गिवन है, बेस है 20 मल्टीप्लाई बाय हाइट हमें गिवन नहीं है. सो वी लीव इट लाइक दिस. अब देखो, जैसे कि हमारे पास इक्वेशंस होते जिसमें x होता था तो हम x की वैल्यू कैसे फाइंड करते थे. अगर यहाँ पे मुझे h फाइंड करना है, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा. सो ये हो जाएगा 246 अपॉन 20 इक्वल्स टू h. मीन्स कि इसको सॉल्व करके h आ जाएगा. h इज दी हाइट. फाइन. सो नाउ यू कैन सी ये 2 के टेबल से दोनों कट हो जाएंगे. वील कैंसिल दिस. दिस विल कम एज 1 0 एंड दिस विल बी 2 1s are 2, 2 2s are 4 and 2 3s are 6. सो ये आ जाएगा 123 अपॉन 10. नाउ सी, अगर आपके पास 123 अपॉन 10 है, सो यू कैन सी यहाँ पे 0 है नीचे, तो आप आराम से यहाँ पे डेसिमल लगा सकते हो. तो दैट विल बी 12.3 सेंटीमीटर. मीन्स दी हाइट इज 12.3 सेंटीमीटर. सो यहाँ पे जो मिसिंग है दैट इज हाइट, और वो हमने फाइंड करी है 12.3 सेंटीमीटर. फाइन. सो दिस वाज ए पार्ट. नाउ लेट्स कम टू दी नेक्स्ट पार्ट. नाउ कमिंग टू द बी पार्ट. बी पार्ट में यू कैन सी बेस हमें नहीं गिवन, हाइट गिवन है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम गिवन है. सो अगेन जैसे हमने हाइट फाइंड करी थी फर्स्ट पार्ट में, ऐसे ही हम यहाँ पे बेस फाइंड करेंगे. सो व्हाट यू हैव टू डू इज, सबसे पहले राइट द फॉर्मूला. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज बेस मल्टीप्लाई हाइट. ओके, नाउ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम गिवन है 154.5 इक्वल्स टू बेस नहीं गिवन. सो वील राइट बी इंटू हाइट गिवन है. हाइट कितनी गिवन है? 15. ठीक है. अब यहाँ पे अगर बेस फाइंड करना है तो हाइट इधर चली जाएगी. ये है 154.5 अपॉन 15. ठीक है. ये इसको सॉल्व करके हमारा आएगा बेस. सो यू कैन सी यहाँ पे सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, पॉइंट रिमूव करके 0 पुट कर सकते हैं. राइट. अगर आप चाहो तो डायरेक्ट भी कट कर सकते हो, बट ऐसे ज्यादा इजी होता है बिकॉज डेसिमल में ज्यादातर हो जाता है कि गलती हो जाती है. ठीक है. सो आप पॉइंट हटा के 0 लगा दो, ज्यादा अच्छा है. सो इसको 5 की टेबल से कर सकते हैं हम. 5 3s are 15 and 0. Then again 5 3s are 15. Now this is 45 together. तो पहले 0 लगाएंगे and then 9. ओके. अब ये दोनों 3 के टेबल से चले जाएंगे. दिस विल बी 10, दिस विल बी 1 0 3. ठीक है. अब आपके पास आ गया बेस इक्वल्स टू 103 अपॉन 10. अगेन नीचे 10 है तो डायरेक्ट डेसिमल लगा सकते हैं. दिस विल बी 10.3 सेंटीमीटर. सो दी base is 10.3 centimeter. Fine. So this was the B part. Now let's come to the next part. Now coming to the C part. C part में हमारे पास base given नहीं है, height आपको given है 8.4 centimeter and area of parallelogram is 48.72 centimeter square. So again same चीज करेंगे. We write area of parallelogram इक्वल्स टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट. ठीक है. सो नाउ बेस क्या है, बेस हमें गिवन नहीं है, सो हम उसकी जगह
b लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय हाइट गिवन है 8.4 एंड एरिया गिवन है 48.72। अगेन बेस निकालना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा, सो ये हो जाएगा 48.72 अपॉन 8.4 which will be equal to the base. Now अब यहाँ पे पॉइंट के बाद एक डिजिट है मतलब एक जीरो, और ऊपर पॉइंट के बाद दो डिजिट थी मतलब नीचे दो जीरो, राइट। जीरो से जीरो कैंसिल। अब इसके बाद हमें इसे कट करना है, सो वी कैन स्टार्ट विद 2, ये हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 0, देन दिस विल बी 2 4 जा 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 and then this will be 2 3 are 6, 12 will become 6 again, ठीक है। फिर से 2 के टेबल से कट कर सकते हैं, this will be 2 1 0 and this will be 1 2 1 8 again। फिर से हम इसको 2 के टेबल से कट कर रहे हैं, this will be 1 0 5 and this will be 6 0 9। Now this is 105 and this is 609। अब इसे 3 के टेबल से कट कर सकते हैं, so this will be 3 3s are 9, 3 5s are 15 and this will be 203। So now 203 and 35 ये दोनों 7 के टेबल में आते हैं, this will be 2s are 14, 63, 9 29 and this will be 7 5s are। Now 29 and 5 इसको further cut नहीं कर सकते, so now we can come here and write b equals to हमारा आ जाएगा 29 upon 5। अब इसको फर्दर कट नहीं कर सकते इसलिए हम इसको डिवाइड करेंगे, so 5 divided by 29 will be 5 5s are 25, 26, 27, 28, 29, we get remainder 4, decimal लगाया, this will become 40 and then 4 8s are 5 8s are 40, so this means हमारे पास आ जाएगा 5.8। so now base is equals to 5.8 centimeter और इसमें हमें base ही फाइंड करना था, फाइन। so this was the C part, now let's come to the next part। now coming to the D part। D part में आपके पास base given है 15.6, height नहीं given and area of parallelogram given है 16.38। now again we write the formula first, area of parallelogram is equals to base into height, right। area of parallelogram है 16.38 equals to base है 15.6 and height आपको फाइंड करनी है, so again यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो गया 16.38 अपॉन 15.6। नाउ द थिंग इज यहाँ पे अब जो कैलकुलेशन होगी इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड है, बिकॉज यहाँ पे कैलकुलेशन गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, बिकॉज ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, फाइन। सो जब भी इसको एक कटवर्ट करना है बहुत ध्यान से करना है, ओके। यहाँ से डेसिमल रिमूव किया 2 0, यहाँ से डेसिमल रिमूव किया 1 0, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल। जितना सिंप्लीफाई करते जाओगे उतनी कैलकुलेशन इजी होती जाएगी। डायरेक्ट करने की कोशिश करोगे तो डेसिमल के चक्कर में क्वेश्चन गलत हो जाएगा, फाइन। नाउ यू कैन सी यहाँ पे 0 है, 8 है, 2 से कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। दिस विल बी 2 7 जा 14, 16 आएगा, 8 जा एंड 0। देन दिस विल बी 8 1 एंड दिस विल बी 9। Now 9 plus 1 10 18, 7 plus 8 is मतलब 3 के टेबल से चला जाएगा। Now this will be 3 2s are 6, 7 8 21, 7s are and 9 3s are और ये कट होगा 3 2s are 6, 18 आएगा, 6s are 0s are। तो this is 7 plus 3 12, 3 के टेबल से जाएगा, 6 7 8 ये 3 के टेबल से नहीं जाएगा। अब आपके पास 273 अपॉन 260 है। आप इनका डिफरेंस देख सकते हो कि ये किसी के भी टेबल से नहीं जाएंगे। सो व्हाट यू हैव टू डू इज आपको इसे डिवाइड करना पड़ेगा, ओके। सो 260 डिवाइडेड बाय 273, ओके। सो नाउ अब यहाँ पे ऑलरेडी 273 है तो 1 से ही करना पड़ेगा। सो 1 से करेंगे, ये आ जाएगा 260, दिस विल बी 3
and 7 minus 1 is this will become 13. Now decimal लगाएंगे. ओके, तो ये हो जाएगा 130. अगेन ये इससे भी छोटा है, तो ये एक और 0 लगेगा और ये 0 ये हो जाएगा 1300. नाउ 1300. अब आपको 260 को मल्टीप्लाई करके चेक करना पड़ेगा कि उसमें 1300 या 1300 से कम आता है या नहीं. नाउ आई नो कि 260 into 5 is 1300. So the answer will come as 1.05. So this means कि इसको डिवाइड करने के बाद you will get 1.05 which is the height. ठीक है. Now this was the last part and this was question number 3. Now let's come to the next question.